अब ये तो कल तक आएंगे। नमिता कल पहुंचेंगे ये। अभी रुको और बताओ, ठीक है? घर पे सब ठीक? हमारा पिच टाइम खत्म हो गया भाई। शार्क्स, मिलिए आविष्कार के रोबोट्स की फौज से। ये स्टेम टॉयज न केवल मेक इन इंडिया हैं, बल्कि ये बनाते हैं मेकर्स इन इंडिया। क्योंकि एक आविष्कार से आपका बच्चा बदल सकता है सारी दुनिया। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ योगिता। मैं तरुण। और मैं हूँ राजीव। हम आए हैं न्यू दिल्ली से और लाए हैं आविष्कार। संस्कृत में आविष्कार का मतलब है किसी भी चीज में जान फूंक देना, और इसी पर्पस के लिए हमारे रोबोटिक्स किट्स, AI मॉड्यूल्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म इतने मॉड्यूलर हैं कि बच्चे उससे कुछ भी बना सकते हैं। चाहे वो बनाए एक मार्स रोवर जो मार्स पे जाके एक्सकवेशन कर सके, या फिर वो बनाए एक बटलर रोबोट जो आपको वो सुबह की चाय सर्व कर सके। हमने 30 से ज्यादा देशों में इनोवेशन लैब सेटअप करके 10 लाख से ज्यादा आविष्कार बनाए हैं। और आज हमारी आपसे आस्क है 80 करोड़ फॉर 1% ऑफ क्विटी। 80 करोड़ 80 lakhs। बट अगर आप तैयार हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। शार्क्स, आप सबका साथ मिल जाए तो लगा दें हम आविष्कारियों की झड़ी, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम्स है बड़ी बड़ी। बहुत बढ़िया। बिफोर हम आगे जाएं, क्या हमारा बटलर रोबोट आपको कुछ सर्व कर सकता है? क्यों नहीं? वाह, आओ। ये आपके लिए कैंडीज लाया है, आप प्लीज। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाउ इज दिस अ रोबोट? आप इसको रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं ना? हाँ सर, मेरी परिभाषा फॉर अ रोबोट इज समवॉट ऑटोनमस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हम आपको ऑटोनमस भी दिखाएंगे। अच्छा, जो हमने आज बनाया है यहाँ पर, इसको स्वॉर्म रोबोटिक्स बोलते हैं। जब आप बड़े सारे स्लेव रोबोट्स को एक सिंगल मास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 5 साल के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो 5 से 8 साल के बच्चे के लिए है। पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं, फिर आप डेमो दे देना। मेरा नाम तरुण है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने मास्टर्स करा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से। वहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बिल गेट्स से एक मुलाकात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर बात होगी तो बताऊंगा कि उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इंडिया वापस आना है और आविष्कार स्टार्ट करना है। ठीक है। मैं हिमाचल से बॉर्न हूँ और मेरी मेन एजुकेशन दिल्ली से है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है वर्जीनिया टेक से, और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी। उसके बाद तरुण के साथ मैंने आविष्कार स्टार्ट किया। और आपका सर? मैं राजीव, यमुनानगर से आता हूँ। पंजाब लोंगोवाल से मैंने डिग्री की है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने MS भी किया बिट्स पिलानी से। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हस्बैंड वाइफ है, कॉलेज स्वीट हार्ट है। उसने बहुत साल पहले गलती कर दी और भुगतनी पड़ रही है अभी तक। अरे भाई, वेरी नाइस। तो CEO आपके यही है? यस। बढ़िया, अब आप डेमो दे सकते हो। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है। इसका नाम ट्वीक है। रोबोटिक्स इन लेस देन 5 मिनट्स, नो नट्स एंड बोल्ट्स, नो डैंगलिंग वायर्स, नथिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ भी बनाओ चलेगा ये इसका हार्ट है। इसमें मैंने एक मोटर लगाई जिसका नाम DM1 मैंने एक मोटर लगाई यहाँ पर, और DM2। हाउ एम आई डूइंग ऑन टाइम? वेरी बैड। मेरा फर्स्ट रोबोट रेडी हो गया। 30 सेकंड्स। क्रेजी। वाओ। रोबोटिक्स हम जब छोटे बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्कूल्स चाहते हैं कि ये स्क्रीन नहीं देनी चाहिए इन्हें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट में कोडिंग बनाई है। सो कोडिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैं जैसे एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने कोड को स्टार्ट किया। मैंने 2 का लूप लगाया। एक मोटर को क्लॉकवाइज करा, दूसरी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज करा, यानी कि पीछे जाएगा 1 सेकंड के लिए। फिर मैंने दूसरी मोटर को डायरेक्शन चेंज कर दी, वो भी 1 सेकंड के लिए, और एंड कर दिया, प्ले कर दिया। बैक एक बार, दूसरी बार, बंद। पहला प्रोग्राम रेडी। एंड नो स्क्रीन, ऑलमोस्ट लाइक जादू। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, दिल्ली से आया हूँ तो काफी लोग कहते हैं दिल्ली वाले थोड़े चालाक होते हैं, तो डेमो हो सकता है पूरी प्री-फेड हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक इट गो मैरी गो राउंड। स्टार्ट किया, इनफाइनाइट लिया, एक मोटर जिस डायरेक्शन में, दूसरी मोटर भी उसी डायरेक्शन में, और एंड करा, प्ले करा। सही। बहुत बढ़िया। इसमें 14 फेसेस हैं। कम से कम नहीं तो 1 लाख डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और आप प्रोग्राम कर सकते हो उनको।
ये तो मतलब एक फिजिकल वेरिएशन हो गया जो कंप्यूटर्स पे आजकल बच्चों को 5-6 साल की उम्र में दिखा रहे हैं। Yes. एक स्क्रीन होती है और वो इंस्ट्रक्शंस टैप करके करते हैं एंड देन यू हैव अ गर्ल हु मूव्स अराउंड और अ कार दैट मूव्स अराउंड। बिल्कुल। तो दिस इज द फिजिकल वर्जन ऑफ दैट। बिल्कुल सही बोला है। वर्ल्ड वाइड इसको कहते हैं टैंजिबल प्रोग्रामिंग। ये अपने टाइप का वर्ल्ड में फर्स्ट मॉड्यूलर रोबोटिक डिजाइन सिस्टम है। इसके हमारे पास पेटेंट्स भी हैं। You said tangible programming is already a concept. उसका patent है आपके नहीं, पास? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का What do you कैसे- mean? Be तो clear. जैसे ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग वे है इसको कनेक्ट करने का। सो इफ यू नोटिस ये क्रॉस सेक्शन है, हाँ जी। एक नीचे पीसीबी है Right. और अगर आप यहाँ देखें तो हमने बड़ा इंटेलिजेंस पोगो पिन का यूज किया है। Nice. 6 पिन्स को हम लगाते हैं, कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो मेथड है लगाने का, दिस मेथड इज पेटेंटेड। और ये इंडिया में है कि नहीं, 5 डिफरेंट कंट्रीज में। US as well? US, सिंगापुर, चाइना, रशिया एंड इंडिया। Interesting. आप जो ये बता रहे हो इसको क्या बोलते हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे? हमारा मेन जो प्रॉमिस है किसी भी पेरेंट के लिए वो है कि हम आपके बच्चों को इनोवेटर या आविष्कारी बनाएंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इन्हें मैंडेट कर दिया गया। AI हैज बिकम अ मैंडेटरी सब्जेक्ट राइट फ्रॉम ग्रेड 3 ऑल द वे टू ग्रेड 12 नाउ। लेगो की तरह लगा मुझे, थोड़ा लेगो अटैच किया, आगे पीछे करना सीख गया, घुमाना सीख गया, खत्म, प्रोडक्ट का काम ओवर। नहीं, मैं आपको अगर आप परमिशन दें मेरे को बदलने के लिए तो इसमें अभी आपको हमने परमिशन की सिर्फ जरूरत लग नहीं रही है देने की। हाँ बोलो। अभी आपने 2 मोटर्स और एक फेस मॉड्यूल देखा। इसमें हमारे 4 डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, टच सेंसर, IR सेंसर, कलर सेंसर और LDR सेंसर। तो अब आप बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। टच सेंसर का दिखा देता हूं मैं। फॉर इंस्टेंस एक टच सेंसर की बड़ी इंटरेस्टिंग एक लेट्स अज्यूम आपका एक टफ डे था घर पे। मैंने बच्चे को बोला मेरे को ना आज आप एक मसाजर रोबोट बना के। तो मैंने यहाँ पर एक DM1 मोटर लगाई। मैंने जैसे ये एक टच सेंसर लगाया, एक तरह से बटन ऑपरेटेड स्विच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने इसका कोड लिखा, स्टार्ट। मैंने इन्फिनाइट लूप लगाया ताकि सेंसर को परमानेंटली पढ़ता रहे और अगर सेंसर ऑन है तो मोटर ऑन हो, अगर सेंसर ऑफ है तो मोटर ऑफ हो, एंड एंड। अब मैंने इसको प्ले कर दिया, आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है। यानी कि एक मैंने बटन कंट्रोल्ड मसाजर बना दिया। तो इफ एल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया। हमने उन्हें बताया नहीं कि इफ एल्स है, लेकिन एक डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर उन्हें पता लग गया। तो ये प्रोग्रामिंग सिखाने का रियल लाइफ तरीका बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स नाउअडेज आपको पता है उनके एक बहुत बड़ी रोबोटिक्स क्लब होती है हाँ जी। और वहाँ उनको सिखाया जाता है टू मेक अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। यस। जब मिडिल स्कूल बच्चे टीम्स में साथ में काम करके फ्रॉम स्क्रैच मॉडल बना रहे हैं तो वो आपके रेडीमेड मॉडल से इट लिमिट्स देम नो। ये हमारा मॉड्यूलर किट है, ये सब बनता है, इट्स नॉट रेडीमेड, सो ऑल ऑफ दीज आर मेड बाय चिल्ड्रन। फॉर जूनियर लेवल द पार्ट्स आर लिमिटेड। इफ यू टेक द प्रो किट इट हैज मोर देन 200 पार्ट्स। और हमारा बिजनेस प्राइमरीली बच्चों के लिए डायरेक्टली टू पेरेंट्स पहुंचना होता है या फिर वाया स्कूल जाते हैं? देखिए, ख्वाहिशों का काफिला बड़ा गजब है गालिब। ख्वाहिशों का काफिला बड़ा गजब है गालिब। अक्सर वहीं से निकलता है जहाँ रास्ता ना हो। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये कि देखिए B2C मार्केट भी है इसकी और B2B भी है, लेकिन B2C मार्केट के लिए बहुत लंबी पॉकेट्स चाहिए और हमने हाथ जलाए हैं। ठीक है, तो ड्रामा किंग हो आप बिल्कुल। अरे तो आप B2B प्राइमरीली हो आज के दिन? आज हमारा 75% बिजनेस B2B से आ रहा है और B2B हम डायरेक्टली स्कूल जाने की कोशिश नहीं करते। हमने बीच में 3 कैटेगरी ऑफ पार्टनर्स बनाए हुए हैं। कौन है वो 3 पार्टनर्स कैटेगरी? सबसे पहले मानते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, न्यू एज पब्लिशिंग कंपनीज। हमारे रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म, हमारे कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर किताबें लिखना शुरू कर दी उन्होंने। Right. तो हमारे प्रोडक्ट्स को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत पहले लेगो की भी यही स्ट्रेटेजी थी, बुक्स में आने के लिए, और उसके बाद उनका ब्रांड बना उठा। ओके। उसके बाद हमारे सेकंड लेवल ऑफ पार्टनर्स हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, रीसेलर्स कहते हैं। ये टिपिकली वो लोग हैं जो स्कूल्स में कंप्यूटर सप्लाई करते थे, स्मार्ट क्लासरूम सप्लाई करते थे, प्रोजेक्टर्स सप्लाई करते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में से इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। और सबसे छोटे हैं जो आपके लोकल एकेडमीज चला रहे हैं। पर एज अ परसेंट ऑफ सेल्स मिक्स ये 3 का स्प्लिट क्या है? जैसे इस साल का रेवेन्यू हम करीबन 26 से 27 करोड़ के करीब करेंगे और उसमें 20 करोड़ हमारा B2B से आ रहा है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उनसे 8 करोड़ सिमिलरली हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी आ रहा है। 16 हो गया और 4 हमारा एकेडमीज के थ्रू। 20 करोड़ आपने कवर करा था, 7 करोड़ बाकी रह गया था, वो किस? 5 करोड़ हमारा B2C से आ रहा है, विच इंक्लूड्स Amazon, Blinkit एंड आवर ओन प्लेटफॉर्म। हमारी वेबसाइट से लोग खरीदते हैं। इस साल हम लोग 26 से 27 करोड़ करें। हाँ जी। पिछले साल कितना किया था? मैं आपको 22-23 से कहानी बताता हूँ। 7.64 करोड़ हमारा 22-23 में रेवेन्यू था। हमने लॉस लिया था 44 लाख रुपए का।
हम 23-24 में हमने रेवेन्यू किया 10.36 करोड़ का। उस टाइम पे हमारा 57 लाख के करीब प्रॉफिट था। लास्ट ईयर हमने 13.36 करोड़ करा है, तो यानी कि 2 साल हमने रेगुलर बेसिस पे 30 से 35% की ग्रोथ ली है। लास्ट से प्रॉफिट कितना था? लास्ट साल 2.31 करोड़। पैट बता रहा हूँ सर मैं। वाओ, वेरी और गुड। इस साल का जो आप 26-27 कह रहे हो प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड अब तक अभी तक कितना कितना किया? 15 करोड़ हो गया है सर इस महीने में। फंडिंग भी उठाई है? सबसे पहले फंडिंग उठाई थी 2018 में, 18.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे 5 करोड़ उठाए थे। फिर हमने 2021 में सेकंड राउंड लिया था, अमाउंट 5 करोड़। वैल्यूएशन थी हमारी 40 करोड़ प्री मनी, और इस साल हमने 5 करोड़ फिर रेस किया है 65 करोड़ की वैल्यूएशन पे। और अब आपने 80 करोड़ की वैल्यूएशन। 80 करोड़ की वैल्यूएशन। कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्लो ग्रोथ रही 7 से 10, 10 से 13, 13 से 26। हाँ जी, कितनी बड़ी हो सकती है? एड्रेसेबल मार्केट कितना मैं है? आपको बिल्कुल कितनी बड़ी बन सकती है? अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड टॉयज की मार्केट अराउंड 30 लाख करोड़ की है, जिसमें से स्टेम टॉयज की मार्केट है अराउंड 10%, यानी कि 3 लाख करोड़। और इसमें से हमारा गोल है कि हम 250 करोड़ इन नेक्स्ट 5 इयर्स को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आपकी इंडस्ट्री तो एक्चुअली जहां आप आज हो इज नॉट इवन स्टेम टॉयज। यू आर इन द B2B स्टेम टॉयज इंडस्ट्री, तो वो कितनी बड़ी है? सब कुछ मिला के आपका मोटा मोटा 100-150 करोड़ का माल बिक रहा है। दैट इज योर सबसेट, नॉट 3 लाख करोड़। ये आपने 3 जो ब्रांड बनाए हैं, मैक्स, ट्वीक, मेक, ये अलग अलग क्यों हैं? सर ये अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्वीक वाली पैकेजिंग के साथ मिडिल स्कूल के बच्चे के पास जाऊंगा, तो वो ना थोड़ा रिपल्सिव फील करेंगे कि भाई क्या बच्चा समझ रहा है। यार आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो आपकी सारी पैकेजिंग देख के रिपल्सिव फील कर रहा हूँ। आपकी ब्रांडिंग ही एकदम अलग है ऑन डिफरेंट बॉक्सेस। कहीं आपने मैक्स ऊपर लिखा है, कहीं नीचे लिखा है, कहीं डिस्क्रिप्शन नीचे है, कहीं डिस्क्रिप्शन ऊपर है। सो इट लुक्स लाइक कोई भी गत्ते का डब्बा मार्केट में आप खरीद लो, उसमें माल भर के बेच लो। सो दैट्स योर करंट बिजनेस, बट यू आर सीकिंग अ वैल्यूएशन ऑफ अ B2C बिजनेस। इन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक यहाँ से वहाँ पहुँचने में बहुत लंबा सफर है। देयर इज नो वे इन हेल इसको 80 करोड़ की वैल्यूएशन की बकेट में तोला भी जा सकता है। एंड लाइक योर रोबोटिक वेयर्स, टू मेनी मूविंग पार्ट्स फॉर मी, सो आई एम आउट। गुड लक। Yeah, I'm also out and I'll tell you why. There's a certain set of students who are interested in robotics, जो middle school में define होता है. They to a large extent जब वो ये clubs and school के through करते हैं, they believe more in doing everything from scratch versus having a kit जहाँ वो instructions पढ़ के जोड़ रहे हैं जैसे कि Lego. So I think that is a challenge you're facing right now in my view. जो scalability को एक question mark बनाता है beyond a certain point. I'm not taking credit away from you. I mean, 27 crores profitable business is fantastic. But एक investor लाने के लिए जो आपको एक certain growth चाहिए, I don't think that growth will come at this point given your model. And for that reason, I'm out. बिजनेस अच्छा बनाया आपने, टेक्नोलॉजी भी अच्छी लग रही है। यहाँ से सफर 25 करोड़ से 250 करोड़ तक कैसे जाएगा जो आप बता रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया फ्रैंकली। या आपका कोई स्ट्रैटेजी या बिल्डिंग ब्लॉक जो मैं बोलूं कि हमारे को समझ में आ गया, ये क्लियर पाथ दिख रहा है कि ऐसे चले जाएंगे हम वहाँ पर। आई कुडंट गेट कन्विंस्ड फ्रैंकली। आज मैं बाहर हूँ, ठीक, 2 शाख अभी बाकी हैं, प्लीज गो अहेड। आज हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली एक बहुत अच्छा B2B ट्रेडिंग ओरिएंटेड बिजनेस है। आई थिंक या तो आप R&D बहुत अच्छा करने लग जाए और हार्डवेयर में अपना स्ट्रेंथ बनाए, या फिर हम कहें कि नहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो फिर हम नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए। आज आपका मुझे वो R&D ओरिएंटेड एज नहीं नजर आया हार्डवेयर में, उस कारण से मैं आउट हूं। अगर हार्डवेयर में जाना है, आपके पास ठीक प्रॉफिट आ रही है, इसको आप री इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल, विद मेजॉरिटी फोकस ऑन क्रिएटिंग सेल्फ हार्डवेयर एंड सेल्फ कंपोनेंट्स जो कि मार्केट लीडिंग हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच निकेश। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे आप एज फाउंडर्स। जो आप B2B की बात कर रहे थे ना, मैं नमिता से सहमत नहीं हूँ कि इसमें ग्रोथ नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी आपके पास आगे, और इसमें आप लोगों को आता है करना। जहाँ रही बात D2C की, उसमें मेरे को इसमें थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखती है। अच्छा, फॉर द रीजन कि ये अभी भी लोग स्कूल में सीखेंगे। अगर ये चीजें बच्चों को घर पे भी करेंगे ना D2C में, तो थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए कि भैया बच्चों को वहां पे भी बोलोगे तुम बैठ के स्टेम और साइंस और ये सब करो। नहीं, आप जो B2B करो उसमें डबल डाउन करो। B2C के लिए इसमें बिजनेस थोड़ा कम होगा मेरे हिसाब से। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट रीजन आप
धन्यवाद। बाय गाइस, थैंक यू। उनको ये लग रहा है कि इट इज नॉट एन इन्वेस्टेबल बिजनेस। हम बिल्कुल अग्री नहीं करते। एक्चुअली बिजनेसेस स्केल नहीं करते, फाउंडर्स के विजन स्केल करते हैं। तो हमारा जो विजन है वो बड़ा है। तो क्या हुआ कि आज उन्होंने हमारे को डील नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम अपनी किस्मत खुद बनाना जानते हैं। दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहाँ चलूंगा रास्ता बना दूंगा।